सुबह का समय है। घर के आंगन में सुंदर रंगोली बनी है। नई बहू पायल पहली बार अपने ससुराल में कदम रख रही है। आओ बहू, इस घर में तुम्हारा दिल से स्वागत है। आज से ये घर तुम्हारा अपना घर है और हम सब तुम्हारा परिवार है। मुझे उम्मीद है कि तुम इस घर को अपने प्यार और समझदारी से संभालोगी और सबका दिल जीत लोगी। जी मम्मी जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इस परिवार की हर जिम्मेदारी अच्छे से निभाऊं। मैं चाहती हूं कि आप सब मुझसे खुश रहें और मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार दें। पायल धीरे धीरे अंदर आती है और उसकी नज़र किचन की तरफ जाती है, जहाँ से स्वादिष्ट खाने की खुशबू आ रही है। वाह, यहाँ तो खाने की खुशबू इतनी अच्छी आ रही है कि मेरा पेट अभी से जोर जोर से आवाज़ करने लगा है। लगता है इस घर में रोज़ बहुत स्वादिष्ट खाना बनता होगा। किचन में सास गर्मा गर्म परांठे बना रही हैं। बहू, आज तुम्हारे लिए खास नाश्ता बनाया है। मैं चाहती हूँ कि तुम अच्छे से खाओ ताकि तुम्हें इस घर का स्वाद और प्यार दोनों महसूस हो। मम्मी जी, आपने इतना सारा खाना बनाया है, देखकर ही मेरा मन खुश हो गया है। मैं तो सोच रही हूँ कि अगर रोज ऐसा नाश्ता मिलेगा तो मैं कभी भी इस घर से बाहर नहीं जाना चाहूंगी। भाभी सावधान रहना, हमारी मम्मी का खाना इतना स्वादिष्ट होता है कि जो एक बार खा लेता है वो बार बार खाने का बहाना ढूंढता रहता है। कुछ ही देर में पूरा परिवार टेबल पर बैठ जाता है। पायल के सामने प्लेट में 2 परांठे और हलवा रखा जाता है। बहू, शर्माओ मत, आराम से खाओ। ये घर अब तुम्हारा है और यहाँ कोई भी तुम्हें खाने से नहीं रोकेगा। जी पापा जी, मैं आराम से खा रही हूँ, लेकिन सच कहूँ तो इतने स्वादिष्ट खाने को देखकर मेरा मन बार बार कह रहा है कि थोड़ा और खा लूं। पायल चुपचाप खाना शुरू करती है, लेकिन कुछ ही मिनटों में वो अपनी प्लेट खत्म कर देती है। थोड़ी झिझक के साथ वो चुपके से और परांठे ले लेती है। 10 मिनट बाद टेबल पर रखे लगभग सारे परांठे खत्म हो चुके होते हैं। अरे मम्मी, अभी तो आपने 12 पराठे बनाए थे और अब प्लेट लगभग खाली हो गई है। क्या हमने सब मिलकर इतना खा लिया या फिर किसी ने अकेले ही पूरा स्टॉक खत्म कर दिया? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इतने सारे पराठे इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गए। लगता है आज सबको बहुत ज्यादा भूख लगी थी। मम्मी जी, शायद मैंने थोड़ा ज्यादा खा लिया। आपका खाना इतना स्वादिष्ट था कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। घर वाले एक दूसरे को देखते हैं। हल्की मुस्कान तो होती है, लेकिन मन में थोड़ा शक भी पैदा होता है। कोई बात नहीं बहू, खाना पसंद करना अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम रोज इतना खाओगी तो हमें जल्दी ही घर में एक अलग से राशन का गोदाम बनाना पड़ेगा। लगता है हमारी बहू को खाने से बहुत प्यार है। अब हमें थोड़ा ज्यादा खाना बनाना पड़ेगा ताकि सबका पेट भी भरे और कोई भूखा भी ना रहे। लगता है अब मुझे थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, नहीं तो सबको जल्दी ही पता चल जाएगा कि मैं कितनी बड़ी भुक्कड़ हूँ। रात का समय, घर में गहरी शांति है। घड़ी में 12 बज रहे हैं। सब लोग अपने अपने कमरों में सो रहे हैं। तभी पायल अचानक करवट बदलती है। ओहो, ये क्या हो गया? मैंने तो रात में भरपेट खाना खाया था, फिर भी मेरे पेट में इतनी तेज भूख क्यों लग रही है? लगता है मेरा पेट तो किसी जादुई मशीन की तरह है जो कभी भी पूरी तरह से भरता ही नहीं। वो चुपके से दरवाजे की तरफ बढ़ती है। अगर मैं चुपचाप किचन में जाकर थोड़ा सा खाना खा लूं तो मेरी भूख भी शांत हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। बस मुझे बहुत धीरे धीरे चलना होगा ताकि कोई जाग न जाए। पायल फ्रिज खोलती है। अंदर केक, मिठाई, सब्जी और फल रखे हैं। अरे वाह, यहाँ तो पूरा खजाना रखा हुआ है। केक, मिठाई, फल और सब्जी। अगर मैं थोड़ा थोड़ा सब कुछ चख लूं तो मेरी भूख भी मिट जाएगी और किसी को ज्यादा नुकसान भी नहीं होगा। वो जल्दी जल्दी केक का बड़ा टुकड़ा खा लेती है, फिर 2 केले और थोड़ी सब्जी भी खत्म कर देती है। वाह, अब तो मेरा पेट थोड़ा शांत हो गया है। लेकिन सच बताऊं, अगर यहाँ और कुछ स्वादिष्ट होता तो मैं उसे भी खुशी खुशी खा लेती। अगली सुबह सास किचन में आती है और फ्रिज खोलती है। वो हैरान रह जाती हैं। अरे, ये क्या हो गया? कल रात तो फ्रिज पूरा भरा हुआ था और आज आधा खाली हो गया है। आखिर ये खाना गया कहाँ? क्या घर में कोई चोर आ गया है या फिर कोई भूत प्रेत घूम रहा है? अरे भाग्यवान, भूत प्रेत खाना नहीं खाते। मुझे तो लगता है कि हमारे घर में कोई बहुत बड़ा खाने का शौकीन है जो रात में चुपके से किचन में आकर अपना पेट भर लेता है। पायल पास खड़ी होकर सब सुन रही होती है। ओ नहीं, अब तो मम्मी जी को जरूर शक हो जाएगा। अगर उन्हें पता चल गया कि रात में खाना मैं खाती हूँ तो वो बहुत नाराज हो जाएंगी। मुझे अब बहुत सावधान रहना पड़ेगा। मम्मी, क्यों ना हम आज रात किचन में कैमरा लगा दें, फिर पता चल जाएगा कि असली चोर कौन है।
पायल पास खड़ी होकर सब सुन रही होती है और अंदर ही अंदर डर जाती है। सास गंभीर होकर सोच में पड़ जाती है। हाँ, अब समय आ गया है कि इस रहस्य का पता लगाया जाए। आज रात मैं किचन में एक खास योजना बनाऊंगी ताकि हमें सच्चाई का पता चल सके कि खाना कौन खा रहा है। ठीक है, आज रात सच्चाई सामने आ ही जाएगी। देखते हैं हमारे घर का खाने वाला रहस्यमय मेहमान कौन है। रात का समय सास चुपके से किचन में एक छोटा कैमरा लगा देती है और फ्रिज के अंदर एक नोट रखती है। अब अगर कोई भी फ्रिज खोलेगा तो उसकी सारी हरकतें इस कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएंगी और ये नोट पढ़कर उसे थोड़ा डर भी लगेगा। जो भी ये खाना खाएगा उसे सुबह 50 पुशअप्स करने होंगे। रात के 1 बजे पायल फिर से धीरे धीरे किचन में आती है। आज तो मुझे और भी ज़्यादा भूख लग रही है। लगता है मेरा पेट सच में किसी बड़े ड्रम की तरह है जो बार बार खाली हो जाता है। चलो देखते हैं आज फ्रिज में क्या क्या स्वादिष्ट चीज़ें हैं। फ्रिज खोलती है और नोट पढ़ती है। 50 पुशअप्स, अरे बाप रे, मैं तो 5 पुशअप्स भी मुश्किल से कर पाऊंगी। लेकिन ये खाना इतना स्वादिष्ट लग रहा है कि खुद को रोकना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। वो कुछ देर सोचती है, फिर मुस्कुराकर कहती है, कोई बात नहीं, कर लेंगे, और फिर से खाना खाने लगती है। बस थोड़ा सा खा लेती हूँ, कोई देख तो नहीं रहा। अगर सुबह मुझसे पुशअप्स करने को कहा भी गया तो मैं कोई बहाना बना दूंगी। आखिर इतनी स्वादिष्ट मिठाई को छोड़ना भी तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। लगभग सारा खाना खत्म कर देती है। अगली सुबह पूरा परिवार हॉल में इकट्ठा होता है। सास टीवी चालू करती है। अब समय आ गया है कि हम सब सच्चाई जान ले। मैंने कल रात किचन में कैमरा लगाया था और उसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है। टीवी पर वीडियो चलता है जिसमें पायल साफ दिखाई देती है, फ्रिज खोलकर खाना खाते हुए। अरे, तो असली चोर कोई और नहीं, हमारी भाभी जी ही निकली। पायल शर्म से सिर झुका लेती है। मम्मी जी, पापा जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे खाने का बहुत ज़्यादा शौक है और कभी कभी मैं अपनी भूख पर कंट्रोल नहीं कर पाती। मेरा इरादा किसी को परेशान करने का नहीं था, बस मेरी आदत ही ऐसी बन गई है। बहू, गलती करना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसे छुपाना गलत है। अब हमें इसका कोई अच्छा समाधान निकालना होगा। कुछ देर बाद घर का माहौल थोड़ा गंभीर है, लेकिन सभी के चेहरे पर हल्की मुस्कान है। देखो, हर इंसान की कोई ना कोई खास आदत होती है। हमारी बहू को खाने से बहुत प्यार है और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर ये आदत सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो ये हमारी ताकत भी बन सकती है। हमें बहू को डांटने के बजाय उसकी इस आदत को सही दिशा देनी चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर हमारी बहू को खाने का इतना शौक है तो क्यों ना हम उसे रसोई की जिम्मेदारी दे दें। वो रोज नए नए व्यंजन बनाएगी और साथ में अपनी भूख भी शांत कर पाएगी। मम्मी जी, अगर आप मुझे ये जिम्मेदारी देंगी तो मैं पूरे दिल और मेहनत से रसोई संभालूंगी। मैं कोशिश करूंगी कि मैं ऐसा स्वादिष्ट खाना बनाऊं जिससे पूरा परिवार खुश हो जाए। अगले दिन सुबह पायल किचन में खड़ी है। उसके सामने सब्जियां, मसाले और आटा रखा है। आज मेरा पहला दिन है बतौर घर की मुख्य रसोइया। मैं ऐसा स्वादिष्ट खाना बनाऊंगी कि सब लोग उंगलियां चाटते रह जाएं। और हाँ, आज मैं खुद भी थोड़ा कंट्रोल करके खाऊंगी ताकि सबके लिए खाना बचा रहे। भाभी, आज हम सबको बहुत उम्मीद है आपसे। बस ध्यान रखना कि खाना बनाते बनाते आप सारा खाना खुद ही खत्म ना कर देना। चिंता मत करो, आज मैं सिर्फ चखूंगी, पूरा नहीं खाऊंगी। अब मैं पहले से ज्यादा जिम्मेदार बन गई हूँ। वो पूरे मन से खाना बनाना शुरू करती है। कुछ देर बाद किचन से लाजवाब खुशबू आने लगती है। टेबल पर गर्मा गर्म पुलाव, पनीर और मिठाई सज जाती है। अरे वाह बहू, आज तो तुमने कमाल कर दिया। खाने की खुशबू इतनी अच्छी है कि मेरा मन बार बार कह रहा है कि जल्दी से खाना शुरू कर दूं। सच कहूं तो ऐसा स्वादिष्ट खाना मैंने बहुत दिनों बाद खाया है। तुम्हारे हाथ में तो सच में जादू है। अगर तुम इसी तरह मेहनत करती रहोगी तो एक दिन बहुत बड़ी शेफ बन सकती हो। धन्यवाद पापा जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा बनाया खाना आपको पसंद आया। अब मुझे समझ में आ गया है कि खाना सिर्फ खाने के लिए नहीं बल्कि दूसरों को खुश करने के लिए भी बनाया जाता है। कुछ दिन बाद घर में पड़ोसी आते हैं और पायल के हाथ का स्वादिष्ट खाना खाकर तारीफ करते हैं। बहू, तुम्हारा खाना तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। मैंने इतने अच्छे स्वाद का खाना पहले कभी नहीं चखा। अगर तुम चाहो तो अपना छोटा सा रेस्टोरेंट भी खोल सकती हो। हाँ, हमारी बहू पहले सिर्फ खाने में एक्सपर्ट थी, लेकिन अब बनाने में भी मास्टर बन गई है। उसकी मेहनत और लगन ने उसे सबका पसंदीदा बना दिया है।
सच कहूँ, पहले मैं सिर्फ अपनी भूख के बारे में सोचती थी, लेकिन अब मुझे दूसरों की खुशी देखकर ज़्यादा मज़ा आता है। शाम का समय, पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खा रहा है। हंसी मजाक चल रहा है और पायल अब मुस्कुराते हुए सबको खाना परोस रही है। भाभी, अब तो हमें डर लगने लगा है। अगर आप रोज इतना स्वादिष्ट खाना बनाती रहेंगी तो हम सब जल्दी ही गोल मटोल हो जाएंगे। कोई बात नहीं, अगर खाना इतना स्वादिष्ट हो तो थोड़ा मोटा होना भी मंजूर है। अब मैं सिर्फ भुक्कड़ बहू नहीं हूँ, बल्कि इस घर की सुपर शेफ हूँ और मैं वादा करती हूँ कि मैं हमेशा ऐसा खाना बनाऊंगी जिससे सबके चेहरे पर मुस्कान बनी रहे। सभी लोग हंसने लगते हैं। दी एंड। मॉरल, किसी की आदत अगर सही दिशा में लग जाए तो वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है।